जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ समय से ही रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी और फिर इसराइल और हमास की भी लड़ाई लग गई। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई की खबरें भी आ रही थी। और अब 28 फरवरी 2026 को जो हुआ है, उससे तो फिर वर्ल्ड वार 3 भी ट्रिगर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हुआ ये कि इस दिन इसराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर बहुत ही हाई पोटेंशियल अटैक कर दिया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी और 50 और लीडर्स मारे गए। यूएस को ऐसा लगा होगा कि ईरान चुप रह जाएगा, पर चुप तो दूर की बात है, ईरान ने अपने लीडर्स मरने के बाद भी एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाई कि जिससे यूएस और इसराइल ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड की जितनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, सब गिरती जा रही हैं। सारी शेयर मार्केट गिर रही है। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस हमले को 8 दिन हो चुके हैं, बट आज भी मार्केट डाउन ही जा रही है। तो मुझे लगा इस टॉपिक पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि सभी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईरान ने ऐसी क्या स्ट्रैटेजी लगाई कि दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट्स नीचे जा रही हैं। और सेकंड, इस लड़ाई से इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस का क्या होने वाला है? क्या ये बढ़ने वाले हैं अगले मंथ, या क्या होगा इनका? और थर्ड, हम देखेंगे कि इस सिचुएशन में क्या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करने से प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईरान की स्ट्रेटेजी की। देखिए, ईरान को पता था कि अगर वो यूएस से सीधा नेवी या एयर पावर के बेस पर लड़ने जाएंगे तो कभी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यूएस की नेवी और एयरफोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन वहीं ईरान मिडल ईस्ट का वन ऑफ द पावरफुल मिसाइल और ड्रोन पावर रखता है। इनके पास अराउंड 2500 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 4000 के पास अटैकिंग ड्रोन्स भी हैं। आपने सुना होगा एक तीर से दो शिकार करना, लेकिन ईरान ने एक तीर से 3 शिकार किए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने आसपास की सभी गल्फ कंट्रीज जैसे यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, सब पर अटैक कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों? दुश्मनी तो यूएस से थी, फिर इन गल्फ कंट्रीज पर अटैक क्यों? वेल, क्योंकि इन गल्फ कंट्रीज में यूएस के बहुत सारे मिलिट्री बेसिस थे जहां से ईरान पर अटैक हो सकता था। इसलिए ईरान ने उनको टारगेट किया, उन पर अटैक किया और उन्हें काफी डैमेज भी किया। तो सबसे पहला तो उनका ये अटैक था। सेकंड, अब जब इन कंट्रीज में मिसाइल्स गिर रही थी, तो इन सभी कंट्रीज को अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, जिससे कि इनकी एविएशन स्टॉक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई। कंट्री में जो सिक्योरिटी थी वो अनस्टेबल हो गई और गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा। अब क्योंकि इन कंट्रीज की यूएस से बहुत ज़्यादा बनती है, तो इन्होंने यूएस की गवर्नमेंट पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया। थर्ड, आपको ये तो पता होगा कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जैसे दुबई, सऊदी अरब, इराक, ये सब पॉपुलर है अपने तेल के कुओं के लिए। पूरी दुनिया का 20% ऑयल सिर्फ इन्हीं गल्फ कंट्रीज से आता है, और एक ही वाटर रूट से आता है, और उस रूट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ईरान ने क्या धमकी दी है कि वो कहता है कि जो भी, अगर कोई भी शिप इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेगा तो ये उसे उसी वक्त उड़ा देंगे, ब्लास्ट कर देंगे। और यही से आता है हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट कि क्या इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सारे शिप्स पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हैं और फिर अरेबियन सी की तरफ जाते हैं, और अरेबियन सी से ये शिप्स अलग अलग कंट्रीज में अपने ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ बैठा ईरान ये रूट ब्लॉक कर दे तो ऑयल की सप्लाई कहाँ से हो गई? और पूरी दुनिया का 20% ऑयल सिर्फ यहीं से एक्सपोर्ट होता है। अब जब ईरान की इस धमकी से कोई भी कंट्री अपना शिप वहाँ भेज ही नहीं रही है, जिससे ऑयल का एक्सपोर्ट रुक गया है, और इंडिया का तो अराउंड 40 to 50% ऑयल इसी रूट से ही आता है। और इसी के बंद होने की वजह से ये न्यूज़ हर जगह आ रही थी कि पेट्रोल और डीजल बंद हो जाएगा और प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जो कि सही बात भी है। लेकिन गवर्नमेंट ने श्योर किया कि उनके पास ऑलरेडी कुछ दिनों का ऑयल बैकअप पड़ा हुआ है, और साथ ही में उन्होंने रशिया से और ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल एक्सपोर्ट की डिमांड भी की है, जिससे कि इस क्रिसिस को आने से पहले ही टैकल कर लिया जाए। और अगर हम दूसरी तरफ इंडिया में देखें तो यहाँ भी अभी ऑयल के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस कहीं इतने बड़े नहीं हैं। तो आई डोंट थिंक अभी ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि उससे पहले ही गवर्नमेंट इन सब पर कंट्रोल कर लेगी। अगर थोड़े और टाइम तक ये रूट बंद भी रहा तो हाँ, प्राइसिंग ज़रूर बढ़ सकती है, लेकिन ऑयल की जो सप्लाई है वो नहीं बंद होगी। चलो, क्रूड ऑयल का तो मान लेते हैं कि 15 से 20 दिन का और बैकअप होगा, लेकिन जो राइट नाउ इंडिया में एलपीजी ने हाहाकार मचा रखी है उसका क्या? क्योंकि ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रास्ते से ही आती है, और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कई बड़े शहरों में एलपीजी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा परेशानी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स में रिपोर्ट हुई है, यानी कि होटल्स, रेस्टोरेंट, कैंटीन्स में। मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज़ में भी रेस्टोरेंट्स को गैस सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल हो गया, और
कई जगहों पर उन्हें मेन्यूज़ भी कट करने पड़े हैं सिलेंडर की कमी की वजह से। कुछ एरियाज़ में सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 3000 से साढ़े 4000 तक बिकने की रिपोर्ट्स भी हैं। गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हाउस होल्ड सप्लाई को प्रायोरिटी दी है। मतलब गवर्नमेंट का मानना है कि लोगों के घर तक तो एक्चुअली प्रॉपर एलपीजी पहुंचनी चाहिए, बट ऑफिशियल्स भले ही कह रहे हो कि डोमेस्टिक सप्लाई नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअल में तो डोमेस्टिक सप्लाई में भी यानी घरों में भी सिलेंडर्स की शॉर्टेज तो है। और अगर थोड़े से और दिन ये ऐसा ही चला तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी शायद गवर्नमेंट तब तक ईरान से या और किसी कंट्री से बातचीत करके कोई रास्ता निकाल ले। अब मूव करते हैं हमारे इस वीडियो के थर्ड पार्ट पर। क्या इस सिचुएशन में आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और करना चाहिए तो किन सेक्टर्स में करना चाहिए? इसे समझने के लिए चलो टाइम में 1 साल पीछे चलते हैं। देखिए, तो ट्रंप ने पहले हर कंट्री पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैरिफ लगाए इंक्लूडिंग इंडिया, जिससे कि ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गई थी और काफ़ी महीनों तक ऐसा ही चला। फिर सिल्वर और गोल्ड की रैली आई और सभी लोगों ने अपना बहुत सारा पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया। लेकिन फिर ट्रंप ने यूएस के न्यू फेड चेयर अनाउंस किया, जिसकी वजह से एक ही दिन में गोल्ड और सिल्वर में 20 से 40% का क्रैश आ गया। हालांकि उसमें सिर्फ ट्रंप का हाथ नहीं था, ट्रेडर्स ने भी ओवर लेवरेजिंग कर ली थी इस वक्त। और अब जो यूएस और ईरान की लड़ाई की वजह से क्रैश आया है, ये भी ट्रंप के ऑर्डर के बिना तो यूएस ने अटैक नहीं किया होगा। तो इन तीनों ही सिचुएशन में एक चीज जो कॉमन थी वो थे ट्रंप। वैसे ही एक तो पिछले 1 से 1.5 साल से इंडिया की स्टॉक मार्केट ऊपर जा ही नहीं रही है, और थोड़ी सी जाने लगती है तो ट्रंप के हर रोज का कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन या डिसीजन हो जाता है जिसकी वजह से मार्केट फिर नीचे चली जाती है। तो मेरा तो मानना है कि जब तक ट्रंप राज में बैठे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता कि कब एक न्यूज़ आए और ये पूरी की पूरी क्रैश हो जाए। बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें वॉरेन बफे की, तो वॉरेन बफे कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। और राइट नाउ सारे के सारे फियर में हैं। तो देखा जाए, इस वक्त आपको स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे। बस ज़रूरत है तो आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की। इन केस ये वॉर ज़्यादा बढ़ जाता है और सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है, तो कुछ सेक्टर्स हैं जो इस वॉर इन्वायरमेंट में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो है आपका डिफेंस, एफएमसीजी, फार्मा, एनर्जी और गोल्ड एंड सिल्वर। वहीं सबसे ज़्यादा रिस्क वाले सेक्टर्स हो सकते हैं आपके एविएशन, केमिकल एक्सपोर्ट और ऑयल इंपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। बाकी जो भी हो, आप समझदारी से इन्वेस्ट कीजिएगा और उतनी ही कैपिटल इन्वेस्ट कीजिएगा जिसके खो देने से आपके डे टू डे एक्सपेंसिव पर, आपकी फैमिली पर कोई भी फर्क ना पड़े। क्योंकि मार्केट कब ऊपर जाएगी और कब नीचे जाएगी ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्या किसी ने टैरिफ का प्रिडिक्ट किया था, या फिर किसी ने इस ईरान का वॉर पहले से ही प्रिडिक्ट किया था? नहीं, हम सबके पास सिर्फ ओपिनियन ही है। एंड वन लास्ट थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी देखी थी पर मैंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद ये कहीं ना कहीं सही जा रही है। ये देखिए इस डायग्राम को। आपने ये मिस्टीरियस पिक्चर पहले भी कहीं शायद हो सकता है इंटरनेट पर देखा हो, और अगर नहीं देखा तो बता दूं, ये बनाया था एक अमेरिकन फार्मर सैमुअल बैनर ने, जिनका मानना था कि मार्केट्स हर 16, 18 और 20 ईयर्स की साइकिल्स में रिपीट होती हैं। और ये पॉपुलर इसलिए हुआ है क्योंकि तब से लेकर अभी तक मार्केट इस चार्ट को फॉलो करती आई हैं। और अगर आप इस चार्ट के हिसाब से देखें तो 2026 हार्ड टाइम्स में है, मतलब इस ईयर में बाइंग करना अच्छा नहीं है। तो जो भी करना आप पेशेंस और समझदारी के साथ ही करना, और समझदारी से ही अपने पैसे इन्वेस्ट करना। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वॉर का, पेट्रोल के प्राइस का और इस वक्त शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सब कुछ समझ आ गया होगा। और जो दोस्त आपके कह रहे थे कि पेट्रोल बंद होने वाला है या प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, उनसे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।